सभी को नमस्कार। आज का हमारा वीडियो जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। जनरली वी यूज दी थ्री सिस्टम। पहला सिस्टम जो है मेजरमेंट का वो MKS सिस्टम, इन विच मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ इन मीटर्स and time in second. The second system of measurement is CGS system, in which mass is measured in grams, length in centimeters and time in again second. FPS system, foot pound system, mass in pounds and length in फुट और फीट एंड टाइम इन सेकेंड। ये जो तीनों यूनिट्स हैं, तीनों सिस्टम हैं मेजरमेंट के, ये मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्ट करते थे। हर एक कंट्री जो है अपना अपना यूनिट होता था, लेकिन इंटरनेशनली जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये माना गया कि क्यों ना एक ही सिस्टम जो है मेजरमेंट का, वेट एंड मेजरमेंट का किया जाए। तो उन्होंने जब इंटरनेशनली एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, SI सिस्टम, उस सिस्टम जो है मीट्रिक सिस्टम है और इट इज जनरली रिजेंबल विद MKS सिस्टम। मैक्सिमम वहाँ से कहाँ से लिया है, MKS सिस्टम, एंड इट रोटेट अबाउट दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और ऐसे सिस्टम में अगेन जो मास ली गई थी वो किलोग्राम, लेंथ इन मीटर्स एंड टाइम इन अगेन इन सेकेंड। तो SI सिस्टम जो लिया गया, इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किया गया, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स से बनाए गए कि ये जो सिस्टम है इंटरनेशनली SI सिस्टम, इसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्वालिटी जिसे कहते हैं हम। तो एडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SI सिस्टम, ये कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में भी, तो वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है कि क्या एडवांटेज है। पहला इसकी जो एडवांटेज है कि इट डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। इट डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के अनुसार जो है ये चेंज नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और बन गया, आगे जाके कुछ और बन गया, वैसा नहीं है, ये चेंज नहीं होता है। दूसरा है कि इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल, इसे हम जनरली इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये ना कोई बहुत छोटा है, इट इज़ नाइदर टू स्मॉल, या ना तो बहुत छोटा है नॉर ना बहुत ज़्यादा है। इसका साइज जो है ना बहुत स्मॉल है ना बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर साइज है। बोलने का मतलब है कि प्रॉपर साइज है इसका। फोर्थ पॉइंट है कि इट इज़ वेल डिफाइंड। इसको वेल डिफाइंड किया गया। कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम
जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स और डिजायर यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। कोहेरेंट मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें यूनिट्स आर फॉर्म्ड with the fundamental units and derived units by multiplying and dividing। 6 पॉइंट है कि इरेशनल सिस्टम है। इरेशनल सिस्टम क्या होता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट लगेगा। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो दूसरे के लिए वर्क के लिए नहीं लगेगा, वर्क का कुछ और होगा। तो एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट चलेगा, जिसे कहते हैं हम रेशनल सिस्टम। सेवन पॉइंट है, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। कौन सा है? एब्सोल्यूट। SI system is it is absolute system independent to G, independent G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एब्सोल्यूट है जिसमें G का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। मीट्रिक सिस्टम है, जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट इज मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम क्या होता है? जो मल्टीपल यूनिट में आएगा, मल्टीपल ऑफ 10 मीट्रिक मीन्स 10, मल्टीपल ऑफ 10 का ये जो रिजल्ट आएगा मल्टीपल ऑफ 10 आएगा। आई थिंक दीज आर द मेन फीचर ऑफ दिस यूनिट। और ये जो SI सिस्टम है, इट अप्लाइज, इसकी जो क्वालिटी है, अप्लाइज फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस। सभी ब्रांचेज के लिए जो है अप्लाई करते हैं। जैसे साइंस और कॉमर्स की इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उन सभी में जो सिस्टम फॉलो होता है वो कौन सा होता है? SI सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसकी खासियत यही है। इसके करैक्टरिस्टिक जो आपके सामने 9 मैंने लिखे हैं, ये करैक्टरिस्टिक सभी ने जो है इसको याद भी करना है, समझना भी है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स आपके सामने लेके आए हैं। 3 जो प्रैक्टिकल यूनिट जिन्हें हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट यूनिट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम AU से डिनोट करते हैं। सेकेंड इज़ लाइट ईयर, LY से डिनोट करते हैं। और थर्ड इज़ पैरालैक्टिक सेकेंड, जिसे हम पारसेक से डिनोट करते हैं। ये तीनों जो है लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। ऑल दीज 3 आर यूज फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। जिसे हम मैक्रो डिस्टेंसेस भी कहते हैं। मैक्रो डिस्टेंसेस मीन्स कि लार्ज डिस्टेंसेस जो है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। पृथ्वी और सूर्य का जो सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर और सूर्य का सेंटर, उस डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ, then the distance between the center of sun and center of the earth is known as 1 astronomical unit।
एंड दिस इज इक्वल टू 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, जिसे हम 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर मेजर कर लेते हैं। लाइट ईयर आल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। वी नो दैट रे ऑफ लाइट वेलोसिटी क्या है रे ऑफ लाइट की, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट कितनी वेलोसिटी है उसकी, कितनी दूरी तक चली जाती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर। तो एक लाइट ईयर क्या होता है कि जो डिस्टेंस है, दूरी तय करेगी रे ऑफ लाइट एक साल में, 1 ईयर में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर को कैलकुलेट करने के लिए लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 365। एक साल में कितने दिन है, 365 लेते हैं हम प्रैक्टिकली, और एक दिन में 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो सारे क्या हो गए, ये कन्वर्ट हो गए सेकेंड में, इतने सेकेंड बन गए और इतनी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। थर्ड इज पैरालैक्टिक सेकेंड, जो प्रैक्टिकल यूनिट थर्ड है। पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है, जिसे हम पारसेक भी कहते हैं। पारसेक ये ऐसा डिस्टेंस का यूनिट है, बहुत बड़ा है, जिसमें अगर हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क ले लें ए बी, बीच सबस्टेंड एट एंगल 1 सेकेंड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो जो डिस्टेंस आएगी ओ ए या ओ बी, उसे हम एक पारसेक कहते हैं। ठीक है, तो पैरालैक्टिक सेकेंड जो है, जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसे कहते हैं हम 1 पारसेक। अब जो 1 मिनट है उसे हमने कैलकुलेट जो है एंगल है थीटा रेडियन में लेते हैं। ठीक है, तो थीटा रेडियन है, तो 1 मिनट कैसे बना, 1 डिग्री एंगल जो है किसके बराबर होता है, 60 मिनट के, और 1 सेकेंड 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 60 सेकेंड के। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 1 सेकेंड देर। और हम जानते हैं, हमें पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, सर्कल में पूरा एक रोटेशन है तो 360 डिग्री बन जाता है और 2 पाई रेडियन हो जाता है। तो 2 पाई अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई अपॉन 80। ए डिग्री में है, ए रेडियन में है, तो ये रिलेशन है दोनों में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू 60 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 60 इंटू 1 अपॉन 60, इतने रेडियन का बन जाता है। और फार्मूला लगा दिया हमने, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस फार्मूला लगाने से हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी दैट इज ओ ए आर ओ बी इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस हमने आर लिखा ना, यहाँ आर इज द डिस्टेंस, ये जो आर है, आर यहाँ डिस्टेंस है, which is equal to OAR OB and equal to 3.1 into 10 raised to power 16 मीटर, 10 to power 16 मीटर जो है ये कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाती है। तो इसे कहते हैं 1 पारसेक। ये तीनों प्रैक्टिकल यूनिट है और नंबर ऑफ टाइम्स जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इवन इन द कंपटीशन जो है, तो यहाँ मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि तीनों जो प्रैक्टिकल यूनिट हैं, अगेन दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक, पैरालैक्टिक सेकेंड जो है, ये तीनों जो है प्रैक्टिकल यूनिट हैं और ये कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। नाउ देयर आर फ्यू डिस्टेंसेस विच आर वेरी स्मॉल, तो हम उन्हें भी यहाँ एक लिस्ट कर देते हैं जिन्हें हम माइक्रो डिस्टेंसेस कहते हैं। माइक्रो और स्मॉल distances. We know that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर्स, और 1 सेंटीमीटर इन मीटर में कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 1 mm किसके बराबर हो जाता है, 1/10 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 mm in terms of meter is equal to 1/10 into 10⁻² is equal to 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो है नीचे को स्मॉल जो है डिस्टेंस मेजर करते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो को हम इतने मीटर के बराबर होता है, म्यू से भी डिनोट कर देते हैं 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनो, n भार नैनो, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के लिए जनरली हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम, दैट इज द यूनिट यूज फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए इसे यूज करते हैं। 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिको और माइक्रो म्यू पिको और माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। इसके बाद जो है आ जाता है 1 पिको के बाद हम डिस्टेंस को ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 FMB कह देते हैं इसको, फेंटोमीटर। दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। एंड दीज आर यूज फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए हम यूज़ करते हैं, एटम के लिए यूज़ करते हैं फर्मी जो है इन डिस्टेंसेस को। तो ये हमारे पास स्मॉल डिस्टेंसेस है जिन्हें हमें ब्रीफ में भी याद रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट हमने आज किया वो मैक्रो डिस्टेंस एंड माइक्रो डिस्टेंसेस।